निराकार से साकार तक जो सब में व्याप्त है, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा हम सब में है। उसको प्रणाम करते हुए उसी दृष्टि से आप सबको प्रणाम करता हूं मैं, क्योंकि वो जो सर्वत्र है लेकिन हमने छिपा हुआ सा है, अप्रकट है, इसलिए अज्ञात है। यदि वो ज्ञात हो जाए तो हम भी परमात्मा ही हैं। हम परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं हो सकते, और ऐसा कोई विधान नहीं है कि हम कुछ अन्य हो जाएं। जितना भी जो कुछ भी है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। बहुत से भक्ति की दशा में रहने वाले साथियों का अनुरोध रहा है कि आप साकार पर भी कुछ बोलें। तो आज रामनवमी के उपलक्ष्य में श्री राम पर कुछ चर्चा हम करेंगे। आपने सुना होगा कि जो निराकार परिपूर्ण ब्रह्म है, व्याप्त है, वो साकार कैसे हो जाता है? निराकार निर्गुण व्यापक परिनाना, भक्त प्रेम प्रकट हो जाना। जो निराकार है, व्यापक है, परिपूर्ण है, लेकिन भक्त के प्रेम के वश में होकर के साकार हो जाता है। और वेदांत जिसको अद्वैत बताता है, वो द्वैत होकर के भक्त के साथ खेलता है। भक्त के साथ भक्त जैसा ही बन करके उसको अंगुली पकड़ करके अपने उस निराकार स्थिति तक ले जाने में सक्षम होता है। इसीलिए वो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान वही है जो हर खेल को खेल सके, जो निराकार में ही बंद करके न रह जाए, बल्कि साकार में भी उतर सके, और साकार में उतर के भी अपने निराकार की स्थिति को न भूले। ऐसी क्षमता जिसमें है वही परिपूर्ण है। तो श्री राम भी परिपूर्ण ब्रह्म है, और साकार रूप में भक्तों के सामने आकर के अनेक चरित्र और लीलाएं करते हुए उनको उनके अनुकूल बोध करवा करके विलीन हो गए। विलीन हो गए इस अर्थ में आप यह समझना कि आज भी है। राम शब्द का अर्थ है जो सब में रमा हुआ है, जो सब में व्याप्त है, घट-घट में परिपूर्ण है, घट-घट में इसका प्रकाश है, ज्योतिर्मय है, सबको संचालित कर रहा है। रमा हुआ राम। सीता का एक नाम है रमा, राम रमापति, रमा के पति। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो युगल को घोषित करते हुए उनके शब्दों का गहरा अर्थ बताते हैं, जैसे शिव और शिवा, श्याम और श्यामा, उसी तरह से राम और रमा। राम को हम गहरी दृष्टि से, गहरे दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करेंगे, ऐतिहासिक तौर से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो पहली बात हुई राम जो सब में रमा हुआ परिपूर्ण ब्रह्म, लेकिन भक्तों के प्रेम के वश में होकर के साकार रूप में उतर पड़ता है। उन राम के तीन भाई, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये तीनों ही तीन गुणों के प्रतीक हैं, सत्व, रज और तम।
सत्वगुण भरत, रजोगुण लक्ष्मण और तमोगुण शत्रुघ्न। इन तीनों गुणों का जो संचालक है, तीनों गुणों का जो केंद्र है, वह है श्री राम। भरत के लिए चौपाई कहते हैं तुलसीदास जी। रामायण जो शब्द आप सुनते हैं वो वाल्मीकि का है, लेकिन तुलसीदास जी ने जिस ग्रंथ का आविर्भाव किया उसको कहते हैं मानस, रामचरित मानस। उनके मानस में, तुलसी के मानस में जो दृष्टिकोण आया, जो उल्लास आया, जो प्रफुल्लता आई, उनको उन्होंने कविता के रूप में रामचरित मानस में डाल दिया। भरत के लिए कहते हैं सत्वगुण संपन्न है वो, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो संसार का भरण पोषण करते हैं वही भरत, सब संसार को भरने वाले। तो लक्ष्मण रजोगुणी है, जो हमेशा अपने लक्ष्य को साथ में रख करके राम की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वो लक्ष्मण। और जो शत्रुओं का नाश करते हैं, शत्रुहन, शत्रुओं का हनन करने वाले, वो शत्रुघ्न। शत्रुघ्न के लिए भी एक चौपाई में कहा है कि जय सुमिरत शत्रु कर नाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके सुमिरन से शत्रुओं का नाश हो जाए, ऐसे नाम वाले शत्रुघ्न। तो सत्व, रज और तम, भर्ता भरत, कर्ता लक्ष्मण और हर्ता शत्रुघ्न। भर्ता, कर्ता और हर्ता, इन तीन शक्तियों को संचालित करने वाले जो हैं, या इन तीन शक्तियों में जो रमे हुए हैं, वो है श्री राम, केंद्रस्थ। वही परब्रह्म परमात्मा जिनकी शक्ति है माया, वो है सीता रूप में। लेकिन कर्तव्य का पालन करने के लिए लक्ष्मण ने इन दोनों से भी अधिक साथ निभाया, साथ में रहे वो। और अध्यात्म दृष्टिकोण से राम यदि ब्रह्म है, सीता यदि माया है, तो लक्ष्मण जीव है। प्रसंग आता है सुंदर वनवास का, जिसमें राम आगे चलता है, पीछे सीता है और दोनों के पीछे लक्ष्मण है। राम के जो पद चिन्ह हैं, जिस मार्ग पर राम के चलने से धूल पर जो निशान बनते हैं, उन निशानों को सीता बचाती हुई चलती है कि कहीं इनके पांव के निशानों पर मेरे पांव न गिर जाए। देखो मर्यादा की परम चेष्टा देखो। इसीलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, मर्यादा को निभाने वाले। साधारण वेश में रहकर के मनुष्योचित कर्म करते हुए ग्रस्त के लिए रामायण, रामचरितमानस जैसा ग्रंथ और कोई नहीं है। बड़ा सुंदर ग्रंथ है। रामचरितमानस पर जो चल निकला, उसका ग्रस्त नंदन कानन वन के समान बड़ा प्रफुल्लित और सुगंधित हो जाता है। किसी प्रकार की खींचातानी नहीं, सब तरह का कर्तव्य निभाने की कला, सम्मान की कला, प्रण को निभाने की तटस्थता, ये सब रामचरितमानस की देन है। तो उन राम के कदमों को बचाती हुई मां सीता चल रही है, और उन दोनों के कदमों के चिन्हों को बचाते हुए लक्ष्मण चल रहा है। ऐसी अनुपम, ऐसी हृदय की स्थिति, ऐसे हृदय के भाव तीनों में ओतप्रोत है। तो राम की लीलाओं को देखते हुए यदि हम अनुसरण करें हमारे जीवन में, तो बहुत कुछ है। हम इतने व्यवस्थित हो जाएंगे कि अध्यात्म
हमें निमंत्रण देगा, शांति हमें निमंत्रण देगी, भक्ति हमारे इर्द गिर्द अनेकों सुगंधों को लेकर के प्रस्तुत होगी, प्रेम की आभा पूरे जगत में फैल जाएगी, व्यवहार की कला हम में आ जाएगी और किसी प्रकार का तनावग्रस्त जीवन हमारा नहीं रहेगा। तो ऐसे जो राम हैं, उनकी लीला को वर्णन करके अनेक प्रकार के प्रसंग तुलसीदास जी ने हमें बताए हैं और इसलिए बताया है कि स्वयं परिपूर्ण परमात्मा साकार रूप में उतर करके यहां लीला करके दिखा करके जब हमें समझा रहे हैं तो हमें समझना जरूरी है। लेकिन फिर भी साकार को देखते हुए संदेह उठते हैं, क्योंकि साकार करीब करीब सामने वाले जैसा ही दिखाई देता है बाहर से, भीतरी दृष्टिकोण हमारी है नहीं, इसलिए हम बाहर से देख करके उतना ही समझ लेते हैं, इसलिए गहरे में जा नहीं पाते हैं। यह हमारा ही संदेह नहीं कह रहा हूं, बल्कि रामायण रामचरितमानस में जो पार्वती है, उमा है, शिव के साथ रहने वाली, उन तक को संदेह उठ गया। प्रसंग आता है कि राम जब सीता को खोजने वन में घूम रहे हैं, इधर से शिव और पार्वती निकलते हैं, तो शिव दूर से राम को प्रणाम करते हैं, लेकिन पार्वती को संदेह होता है कि शिव उसी को प्रणाम कर सकते हैं जो इनसे परम हो, ऊंचा हो। शिव को पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? तो शिव कहते हैं कि मेरे इष्ट देव नहीं है। अब तो बहुत बड़ी बात हो गई, अब तो पूछने का कोई सवाल ही नहीं रहा, इससे आगे पूछे भी क्या। उन्होंने कहा कि आपके इष्ट देव और अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भटक रहे हैं, लताओं और पेड़ों से पूछ रहे हैं, मृग और पक्षियों से पूछ रहे हैं। जब आपको तीनों लोगों की जैसे हाथ में कोई वस्तु रखी हो वैसे ध्यान है, आप जब इतने सक्षम है तो आपके इष्ट देव तो और सक्षम होंगे, क्यों नहीं पता कर लेता, रो क्यों रहे हैं? ये लाख समझाया लेकिन संदेह गया नहीं। संदेह की दीवार होती भी ऐसी है। संदेह शब्द देह के साथ लगा हुआ है, सदेह, देह सहित। यदि स के ऊपर से बिंदी हटा दी जाए तो देह सहित सदेह, और यदि एक बिंदी लग जाए तो फिर 10 गुनी बात और बढ़ जाती है। जैसे एक के आगे बिंदी लगा देते हैं तो 1 10 गुना हो जाता है। इसी तरह से संदेह शब्द या संदेह की ये प्रतीति जिसमें भी प्रकट होती है 10 गुनी होती है, और यदि उस पर और संदेह हो जाए तो 100 गुना हो जाता है। इस तरह से ये बढ़ता ही जाता है। शिव ने उनको समझाना अनुचित नहीं समझा, कहा कि आप स्वयं ही देख लो। तो पार्वती स्वयं सीता का रूप धारण करके आगे आगे चलते हैं और राम चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि माते भोलेनाथ कहां है, आप यहां अकेले घूम रहे हैं। उसी वक्त संदेह चूर चूर हो जाता है, देह का भान नहीं रहता है। देह तक ही संदेह की सीमा है, यही समझाने के लिए प्रसंग कह रहा हूं मैं आपको। उनको देह का भान नहीं रहता है, आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करने के बाद में भीतर ही भीतर राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, जिधर भी उनकी दृष्टि घूमती है तीनों ही दिखाई देता है। क्यों? देह नहीं रही, दिव्यता आ गई। जब तक देह है तब तक आपकी दृष्टि की सीमा है, और जो ही विधेय हुए और आप में दिव्यता आ गई। इस प्रसंग से यह मालूम पड़ता है। तो वो व्यापक राम संदेह को दूर करके हमारे में निर्गुणता की छाप को छोड़ने की क्षमता भी रखते हैं, लेकिन हमारी क्षमता साकार रूप में है, इसलिए साकार रूप होकर के वो उतर पड़ता है।
जैसे श्री गुरु, वो भी आपके सामने साकार रूप में आता है, लेकिन संदेहवश देह मैं मान लेते हैं आप, और जैसे संदेह आपका निकलता है, आप में भी दिव्यता आ जाती है। चाहे शिव जी भी आपको समझाएं, संदेह नहीं निकलेगा। संदेह तो परस्पर आप जो जो उसमें घुलेंगे मिलेंगे, उनमें से गुजरेंगे, तो जाकर के वो परतें आपकी टूटेगी। तो श्री राम व्यापक ब्रह्म है, और संपूर्ण साकार में भी उनकी उतनी ही गहन पैठ है। राम का नाम जिसने लेना जान लिया, आनंद आ गया। पर किस तरह से? रमा हुआ राम, व्यापक राम, जो सर्वत्र व्यापक है और भक्तों के वश में होकर के, भक्तों की पुकार सुनकर के साकार भी हो जाता है। ऐसा दृष्टिकोण से वो नाम लेता है, उसी में धारा बहती है। कहा है, झांके हृदय श्री राम बसे, झांके हृदय श्री राम बसे, न और को नाम लियो ना लियो री, जाके हृदय श्री राम बसे, उन और को नाम लियो ना लियो री। दूसरों का नाम ले या न ले, हृदय में भी राम बस गए, बस सब कुछ हो गया। एक जगह और भी कहा है, राम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, राम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, मुक्त जन वो हो गया, मुक्त जन वो हो गया, चारों पदार्थ पा गया, राम कहने का मजा। ये मजा आना चाहिए, ऐसा आनंद आना चाहिए, हृदय में ऐसा हिलोरा उठना चाहिए, न कि माला की गिनती करके किसी कामना को लेकर के कि मैं इतनी माला घुमा रहा हूं, इतना काम मेरा कर देना। ऐसा भीख मांगने वाला नाम आपका काम बिगाड़ देगा। वो राम का नाम नहीं है, वो स्वार्थ की भीख है, वो एक तरह का सौदा है, एक तरह का व्यापार है। वो भक्त नहीं है, वो साझेदारी करना चाह रहा है, भगवान को नौकर की तरह काम में लाना चाह रहा है। उसमें मजा नहीं आएगा, उसमें आनंद नहीं आएगा। और फिर चारों पदार्थ जिस नाम से मिल जाते हैं, उस नाम में जब तक हृदय का रंग नहीं घुलेगा, तब तक चारों पदार्थ मिलना मुश्किल है। चारों पदार्थ कौन से? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जिस मोक्ष की हम बात करते हैं, वो भी आपको इसी के अंतर्गत मिल जाएगा। मोक्ष तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ अर्थ भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, काम यानी कि ऐश्वर्य भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। चारों पदार्थ एक साथ मिलेंगे। एक को आप चाह रहे हैं, तीन उनकी तरफ से मिलेंगे। दयालु हैं, दया के सागर हैं वो। लेकिन इस तरह से नाम लेना आए तब, और इस नाम को लेने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मन जीव धर, राम नाम मन दीप धर, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरे जो चाहत उजियार। तुलसीदास जी बड़ी अच्छी युक्ति के साथ में कहते हैं, यदि बाहर और भीतर तू उजाला चाहता है, तो राम नाम रूपी मणि को जीव के देहली पर धर दे। जैसे किसी कमरे के अंदर भी प्रकाश चाहते हैं हम और बाहर भी चाहते हैं, तो देहली के वहां, द्वार के वहां दीपक का रख दो, दोनों पर प्रकाश होगा। तो ये जो जीव है, एक देहली है, द्वार है, इस पर राम नाम रूपी मणि को रख दे, बाहर और भीतर दोनों तरफ प्रकाश होगा। थोड़ा हम गहरा जाते हैं इसमें कि ये जो नाम ले रहे हैं, रात दिन जप कर रहे हैं,
माला घुमा रहे हैं, अनेक लोग नाम लिखते भी हैं। क्या वही नाम उसी नाम के लिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कोई और बात है? नहीं, बात कुछ गहरी है। नाम लेने में गिनती का कोई सवाल नहीं। यदि आप गिनती से नाम ले रहे हैं तो आप पक्के स्वार्थी हैं। आप बनिए हैं, महाजन हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, ताकि आप जाकर के कह सकें कि देखो मेरी लिस्ट, इतना नाम लिया मैंने, फिर मैं जो चाहता हूं वो मुझे क्यों मिल रहा है। आप शर्तें लगा सकें, आप विरोध कर सकें। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वो बात नहीं है। नाम लेने का जो ढंग है, उस नाम में नाम लेने वाला नामी दोनों ओतप्रोत हो जाएं। नाम और नाम लेने वाला दोनों में भेद नहीं रहे। ऐसी अभेद अवस्था जहां आ जाएगी, तभी जाकर के वो नाम लेना सार्थक होगा। वो राम आप में रम जाएगा, आप राम स्वरूप हो जाएंगे। जब आप में राम प्रकट हो गया, फिर क्या मांगना रहा? सर्वशक्तियां आ गई, सब कुछ हो गया। तो जो अप्रकट है, उसको प्रकट करने की कला पूर्ण ढंग से जो नाम लिया जा रहा है, वही नाम लेना सार्थक है। नहीं तो सिर्फ रटन है, दोहराना है, देखा देखी करना है, उससे कुछ नहीं होगा। एक तथ्य तो ये। दूसरा, हम और गहराई में जाएं। ओम जो शब्द है, जिसमें 3 अक्षर है, अ, उ और म, यदि आप इसको निरंतर श्वास के साथ लिया करें, ओम, तो अ करते ही श्वास भीतर जाता है, उ करते ही उठता है और म करते ही बंद हो जाता है बाहर निकल करके। अ ब्रह्म है, म माया है और उ जीव है। उसी तरह से राम, ये शब्द भी यदि श्वास के साथ जोड़ करके आप लेते हैं तो र, अ और म, 3 शब्द यहां भी तरंगित होते हैं। यदि आप सुर ताल से नाम लेते हैं तो जाकर के आप में सुर पैदा होंगे। सुर शब्द से आप समझते हैं, सुर और असुर। सुर यानी कि देवत्व और असुर यानी कि राक्षस। तो 2 तरह की शक्तियां गीता में भी बताई है। पहली शक्ति है देवी शक्ति और दूसरी शक्ति है आसुरी शक्ति। तो ये राम जो जो आपके श्वास में गुल मिलकर के रमेगा, ये भी श्री गुरु के सानिध्य में रह करके ही इस नाम के उच्चारण की कीमिया जाननी पड़ेगी, तभी जाकर के आपका जप यज्ञ संपूर्ण होगा। ये भी महान यज्ञ है जो श्वास के साथ जोड़ करके इस यज्ञ को पूरा किया जाता है, और इस यज्ञ का फल है कि आप में छिपे हुए अप्रकट राम को प्रकट कर दे। तो वो जो राम, वो जो शब्द उस ढंग से लिया जाए तो आपके स्वरों के साथ सुर ताल मिल करके उसमें जो विकृतियां हैं उनको खत्म करेगा। आपके भीतर काम, क्रोध, मद, इस तरह के 10 सिरों वाला जो रावण है विकार रूपी, उसको इन स्वरों के संधान से उनका हनन करेगा। यह क्षमता राम के नाम को लेने की कीमिया में छिपी हुई है। यही जप यज्ञ है। इसी में आपका प्राणायाम भी संपन्न होगा। लय तालबद्ध से आपका कार्य पूरा होगा। तालबद्ध होगा तब आप प्रकृतिस्थ हैं, और जे ताल चूक गए तो आप बेताल हो गए, और वो है विकृति आपकी, वही दुख का कारण है। तो इस नाम को लेने के लिए जो 2 तरीके हैं, जो जप के प्रकार हैं, जो जप की विधि है, इसको भी किसी अनुभवी के साथ रह करके उसी ढंग से यदि लिया जाए तो साकार और निराकार का भेद निकल करके आप में एक व्यापकता का प्रसार होगा।
आपका यह भेद खत्म हो जाएगा। जो हम कभी कभी भेद करते हैं भक्ति में, ज्ञान में, योग में, तंत्र में, कर्म में, ये जितने भी भेद जनित बुद्धि है वो समाहित हो जाएगी, सम हो जाएगी, एक धारा में प्रवाहित होने लगेगी। लेकिन कब होगी ये? जब वो राम जप यज्ञ के द्वारा आप में श्वास में गुण मिलकर के रमता हुआ हृदय के अंदर गहरी पैठ उसकी हो जाएगी, तो प्रकट हो जाएगा। ऐसे राम जो सब में रमे हुए हैं, जो रमापति हैं, माया के पति हैं, यदि उनके हाथ के सर हम हो जाएं, उनके धनुष के बाण यदि हम हो जाएं, तो हमारा संदेह दूर हो जाता है। राम रमापति कर धनु लेहु और खींचत बाण मिटत संदेहु। राम रूपी धनुष के ऊपर श्वास रूपी बाण को चढ़ा करके यदि हम मन की ओर लक्ष्य करेंगे तो हमारे सब संदेह मिट जाएंगे। पर गहनता वैसी होनी चाहिए, तभी जाकर के साकार से यात्रा निराकार की तरफ चलेगी। और यदि आप चाहेंगे तो निराकार को भी साकार में उतार ले आएंगे। यह क्षमता कब आएगी कि किसी अनुभवी के सानिध्य में रह करके इस प्रक्रिया को आप करें। ये गहन प्रक्रिया है, वरना आप दोहराते रहेंगे, कोई मतलब नहीं। राम की दया जिस पर जब भी होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है, यह निश्चित बात है। आप उनकी भक्ति कर रहे हैं किसी साकार की, तो इसका प्रमाण यही है कि आपकी भावना के अनुसार फल मिलता है कि नहीं, आपके मन में प्रसन्नता है कि नहीं, आप हृदय कहीं उद्विग्न तो नहीं है, आपको चिंताओं ने तो नहीं घेर रखा है, आप में कहीं खींचातानी तो नहीं है, आप में क्या राग द्वेष तो नहीं है। इनका समन जब आप में होने लगे, यही प्रमाण है कि आपका नाम लेना सार्थक हो रहा है। तभी समझना कि नाम का प्रभाव हो रहा है, तभी समझना कि मेरी हृदय की पुकार वहां तक पहुंच रही है, मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूं, उनमें अंतर मिलित मेरी भाव दशा बन रही है। यही प्रमाण है। आपकी उत्कंठ, आपका उछकना, उछाल, आपकी भागदौड़, ये सब शांत होती जाएगी। आप में एक सरसता, एक सहजता, एक सरलता, एक आभा स्वतः प्रकट होगी। आपका जीवन बदला बदला सा हो जाएगा, चारों तरफ उमंग होगी, और फिर अंत में क्या होगा? सिया राम मैं सब जग जानी। आपके हृदय में, आपकी दृष्टि में ऐसे ही दिखाई देने लगेगा कि जो कुछ भी है सब राम और सीता स्वरूप है। दोनों को एक साथ हर पदार्थ में, हर जगह आप करबद्ध प्रार्थना करेंगे। आपके हृदय से जहां भी पुकार उठेगी सभी राम रूप होंगे। ये इसका अंतिम प्रमाण है। ऐसा जब आपके जीवन में होने लगे तभी आप समझना कि मेरे जप का मुझे फल मिला है। ये मत समझना कि मेरा इंक्रीमेंट हो गया है, या मेरा बच्चा ठीक हो गया है, या मेरी लॉटरी खुल गई है। ये जप का फल नहीं है। ये तो और विकृतियां बढ़ी है। रावण के सर और बढ़ गए, विकार बढ़ गए, आपने गलत मांग कर ली है। आपकी जो एनर्जी है कहीं कहीं गलत दिशा में चलने लग गई है। यदि ऐसा होने लगे तो यह समझना। और जहां तक मेरा प्रयास रहा है आप लोगों के लिए, वो यही रहा है कि आपको एक ऐसी जगह बिठा करके बात करूं जहां से आपको
करीब करीब आसपास की सब चीजें साफ साफ दिखने लग जाए, आपको अलग से प्रयास न करना पड़े। एक कहानी से इसको स्पष्ट करता हूं मैं। एक नदी के किनारे एक व्यक्ति का मकान था, वहीं खेतीबाड़ी थी, वहीं वो रहता था। उस नदी के दूसरे किनारे पर एक गांव था। उस किनारे पर या उस गांव में जाने वाले व्यक्ति जब कभी भी नदी को पार करते, उस वक्त वो व्यक्ति उनको इशारा करता कि भैया, यदि तुम उस पीपल के वृक्ष से वहां से उतरे तो तुम डूब जाओगे। यदि तुम नीम वाले वृक्ष से इस तरफ से उतरे तो घुटनों तक पानी है, और वट वृक्ष से इस तरफ से उतरे तो बहुत ही कम पानी है, सहजता में हंसते खेलते निकल जाओगे। व्यक्ति पूछते उनसे कि क्या आप कभी गए हैं उधर? कि नहीं, मैं जिंदगी में कभी नहीं गया, मैं नदी उतरा ही नहीं, मुझे क्या काम पड़े। फिर आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा कि मैंने उतरते, डूबते, तैरते अनेक व्यक्ति देखे हैं यहां बैठे बैठे, मैं नहीं गया हूं, उससे कोई प्रश्न पैदा नहीं होता, उसका कोई सवाल नहीं। सवाल है मेरी दृष्टि का, मेरी चेतना का, मेरी सावधानी का। मैं यहीं बैठा बैठा तुम्हारी सबकी हरकतों को देख लेता हूं और समझ लेता हूं, और यदि विश्वास न हो तो थोड़ा जाकर के देख लो। डूबना ही चाहते हो तो मैं जिधर बता रहा हूं उस तरफ चले जाओ, डूबोगे, निश्चित डूबोगे, क्योंकि मैंने देखा है डूबते हुए और मैंने देखा है आराम से जाते हुए। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसी जगह पर स्थिर रहें जहां से सब तरह की गतिविधियां आपको दिखाई दे, लेकिन मन का हट भी है, आग्रह भी है कि नहीं, हम तो थोड़ा डूबेंगे, थोड़ा उछाड़ पछाड़ करेंगे, तब कहीं जाकर के हमें मालूम पड़ेगा कि आखिर क्या है। तो उन लोगों के लिए फिर किसी को साधना में, किसी को चिंतन में, अलग अलग मार्गों से उनको गुजारना पड़ता है। गुजर करके यदि वो संभल जाते हैं, अच्छी बात है। तो एक ऐसा दृष्टिकोण मैं देना चाहता हूं कि जहां रहकर के आपको हर तरह की सीमाओं का पता लग जाए। यदि आपका मन आग्रह करता है, दुराग्रही है, तो फिर वहां से गुजारता भी हूं। फिर आते हम श्री राम की उस अलौकिक व्याख्या पर, अलौकिक लीला पर, कि श्री राम की कृपा जिस पर हो जाए। कौन से राम? दशरथ के राम नहीं, वो जो सब में रमे हुए राम है, जो व्यापक राम है, जो आप हम सब में विराजमान है, सब में अप्रकट रूप से विराजमान है, आज भी है, वैसे ही है, उतने ही है, उतनी सामर्थ्य रखता है वो, पर अप्रकट है बस। इसलिए जिसमें प्रकट हो चुके हैं, आपको ऐसा लगे उसके साथ हो जाइए, यही एक उपाय है। संत कबीर ने भी कहा है, सब गट मेरो साइयों, खाली गट कोई ना आए, बलिहारी उन गट ने जिन गट प्रगट था। वैसे तो मेरा साईं, मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु, मेरा दयालु सब गट में व्याप्त है, कोई भी गट खाली नहीं है, पर बलिहारी उन गट को, उस गट को प्रणाम है, या उस गट को, उनके चरणों को, उनके सानिध्य को प्रणाम करता हूं कि जिन गट प्रगट था, जिसमें जो प्रकट दिखाई दे रहा है, जनक रहा है चारों तरफ से। उनका सानिध्य करने के साथ साथ यह कृपा निरंतर बरसती रहती है। कृपा मांगनी नहीं पड़ती, हमेशा आप ध्यान रखना। कृपा बरसती है और निरंतर बरसती है, कम ज्यादा भी नहीं, सब पर बराबर बरसती है। लेकिन भरता कौन है? जो खाली है। बरसात होती है, पहाड़ सूखे रह जाते हैं, और जहां खड्डा है वो भर जाता है। खड्डा खाली है, पहाड़ भरा हुआ पहले से, इसलिए खाली रह जाता है। जो खाली है वो भर जाएगा, और जो भरा हुआ है वो खाली रह जाएगा। बड़ी विचित्र लीला है प्रभु की। इसी बात को, भरने और खाली होने को और कृपा की बात को लेकर के कबीर एक और बढ़िया बात कहता है कि बकुनो जकुनो छोड़ दे, कर अनहद सु नेह,
ऊंधा कलशा ऊपर कहीं बरसावे ने, खाली हो और फिर औंधे हो। खाली होकर के भी सन्मुख होना जरूरी है। बहुत सी ऐसी बातें आती है अध्यात्म के सिद्धांतों में जहां निर्विचार की स्थिति आती है, कोई विचार नहीं, तो हमारे मन को ऐसा लगता है कि हम खाली हो गए और परिपूर्ण हो गए, पर नहीं। वो औंधे घड़े की तरह, औंधा घड़ा भी खाली है लेकिन भरने की कोई संभावना नहीं है। खाली होने के बाद में गुरु के अभिमुख होना जरूरी है, तब जाकर के उसमें अब जो भरा जाएगा वो सार्थक है। नहीं तो खाली होना आधा काम ही है, पूरा हुआ नहीं। अभी बहुत से यहां जाकर के भ्रमित हो जाते हैं शून्य स्थिति में कि हम अद्वैत को पा लिया, निर्विचार हो गए, बस कुछ नहीं। लेकिन उनमें भाव की भंगिमा, भाव का जो सरलीकरण, भाव का जो औतोत्तन है, भाव का जो सुगंध है, वो नहीं होगी। कोरे कोरे रह जाएंगे रेगिस्तान होकर के। तो हमें होना है एक नंदन वन की तरह, जिसमें अनेक प्रकार के कमल खिले हों, अनेक प्रकार के पुष्प खिले हों। तो राम की कृपा पर जो बात आई है उस पर तुलसीदास जी बहुत अनूठी बात कहते हैं वो कि गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधा, गरल कहता है विष को, सुधा कहता है अमृत को। यदि उनकी कृपा हो जाए तो गरल सुधा में बदल जाता है, विष अमृत हो जाता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, दुश्मन आपका मित्र हो जाता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, और गोपद सिंधु, समुद्र गौ के खुर में भरे हुए पानी के समान हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, अग्नि शीतल हो जाती है, यानी कि असंभव भी संभव हो जाता है, विपरीत भी अनुकूल हो जाता है। कब? जब उनकी कृपा होती है। और कृपा कब होती है? जब उनकी याद बराबर बनी रहती है, और जब याद बनी रहती है तो दया बरसती रहती है। आप पर दया बरसती रहे तो आपका कर्तव्य है कि आप निरंतर याद करते रहे। आपकी स्मृति में, आपके रोए रोए में, आपके चलने फिरने उठने बैठने हर श्वास में उसी एक धुन की झनकार बजती रहे। वो झनकार जब तक आप में है तब तक आप राममय ही हैं। अब इतनी बात होने के बाद में तुलसीदास जी कहते हैं अपने मानस में कि इस कीमिया को, इस रहस्य को जानने के लिए हम क्या करें। क्योंकि बार बार बताते हैं कि ऐसे सद्पुरुषों का संग करो जिससे आपको उसकी झलक की खबर मिल जाए, उस झलक की थोड़ी सी आभा मिल जाए। इसके लिए वो सुंदर चौपाई कहते हैं शट सुध रही सत्संगति पावा, पारस परस कुधा तु सुहावा। शट सुध रही, शट सुध रही सत्संगति पावा, पारस परस कुधा तु सुहावा। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी सत्य संगत पाकर के सुधर जाता है। जैसे पारस के स्पर्श होने से लोहा कंचन हो जाता है। तो ये जो संगति का असर है यही परख करवाएगा कि किन में ये धारा प्रफुल्लित होकर के धारा प्रवाह बह रही है। उनके पास बैठने से उनकी शीतल छाया में मन को ऐसा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि यहां इस छाया में बैठ करके मेरे मन को शांति मिल सकती है। सत्य संगति के वृक्ष के नीचे बैठ करके हम गुरु की खोज कर सकते हैं। खोज से यह अर्थ है उनकी शीतलता, उनके हृदय के भाव, उनका प्रेम, उनकी वाणी, ये सब संगति के उस सोपान में रह करके हमें मालूम पड़ता है और हमारा धीरे धीरे उनसे साथ होने लगता है। वही साथ अंततोगत्वा साकार से निराकार तक ले जाता है।
और ये दोनों प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है व्यक्ति की, साकार और निराकार की, तब भेद खत्म हो जाता है। फिर जैसा साकार है वैसा ही निराकार है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। एक ही धुन, एक ही लगन, एकत्व में इसी को कहूंगा। यदि कोई निराकार की तरफ आरोहित होता है तो वो आरोह क्रम हुआ उसका, और फिर निराकार से उतर करके साकार को भी उसी दृष्टि से देखने लग जाता है, वो उसका अवरोह क्रम हुआ। तो आरोह और अवरोह दोनों जब पूरे हो जाते हैं तो जाकर के अद्वैत होता है, तो जाकर के उसके जितने भी भ्रम हैं, जितनी भी शंकाएं हैं, वो सब निकल जाती है, भेद मिट जाते हैं, भेद मिटते भय मिट जाता है, और भय मिटते ही शांति की बौछारें चारों तरफ से बरसने लगती है। फिर आते हैं श्री राम पर। तो जो राम अपनी लीलाओं के द्वारा पिता की आज्ञा का पालन करने में कितना कुशल होना चाहिए, अपने भाई के प्रति किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, किन दुविधाओं में भी उनका साथ रख करके आगे बढ़ना चाहिए, राज्य का कोई ऐसा स्वार्थ आ जाए उस समय अपने कर्तव्य को ऊंचा रख करके किस प्रकार से उसका समायोजन करना चाहिए, ये जितनी भी बातें हैं सब आपको मानस में ज्यों की त्यों स्पष्ट दिखाई देगी। और इन बातों को यदि हम हृदयंगम कर लें तो अध्यात्म का जो बेस है, अध्यात्म का जो आधार है, वो मजबूत हो जाएगा। कभी कभी वेद वेदांत और अनेक शास्त्रों की ऊंची ऊंची बातें करने वाले ये कहते हैं कि रामायण महाभारत क्या है, छोटी मोटी कहानियां हैं, कुछ नहीं है इसमें। लेकिन नहीं, यह आधार जब तक आपका मजबूत ना होगा तब तक छोटी छोटी बातों से गिरने की संभावना है। उनको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उनको आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम वहीं खड़े हैं, हमारा धरातल वही है, हमारे आसपास का वातावरण वही है। इसलिए ऊंची बातें सिर्फ सिद्धांत बनकर के रह जाएगी, हम उस पर आरूढ़ नहीं हो सकेंगे, चल नहीं पाएंगे। इसलिए हमें इन धरातलों को देखते हुए, अपने मन मस्तिष्क के द्वारा अपने जीवन को इसमें ढालते हुए धीरे 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 ऊंचाइयों को पार करना चाहिए, तभी जाकर के हम उस गौरी शंकर को छू सकते हैं।